औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ाति व अक़रदुल्लाह क़रज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि यकीनन जो लोग अल्लाह की राह में सदक़ात और खैरात करते हैं और अल्लाह ताला के लिए लोगों को खैर खैरात और ख़र्च देते हैं तो उनके लिए दुगना अजर व सवाब है और उनके लिए अजर करीम है। तो मिन जुमला उन सदक़ात वाजिबा के जो एक मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है, उनके मिन जुमला एक सदक़ा फ़ितर भी एक मुसलमान पर ये साहिब निसाब जो होता है उसके ऊपर वाजिब और ज़रूरी होता है। ये सदक़ा फ़ितर इसका वजूब कब साबित होता है? तो उलमा फरमाते हैं कि इसका वजूब ये वाजिब कब होता है? ये ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादिक़ के वक़्त में तुलूए फ़जर के साथ ही ये वाजिब हो जाता है और इसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से आता है। इसके बारे में हदीस में आता है कि हर चीज़ की ज़कात होती है तो रोज़े की ज़कात सदक़ा फ़ितर है, यानी रोज़े में होने वाले बाद नामुनासिब बातें, लगवियात और नामुनासिब चीज़ें जो रोज़े की हालत में हो जाती है तो अल्लाह तबारक तआला सदक़ा फ़ितर अदा करने की वजह से वो तमाम चीज़ों को दरगुज़र फरमाता है, माफ़ फरमाता है और रोज़ा उसका यह कबूलियत का मकाम पा लेता है। बल्कि एक रिवायत में ये तक आता है कि सदक़ा फ़ितर जब तक अदा नहीं किया जाता रोज़ा मुअल्लक़ रहता है आसमान और ज़मीन के दरमियान में, और जब सदक़ा फ़ितर अदा कर दिया जाता है तो उसके बाद वो रोज़ा उसका ये आसमानों पर जाकर शर्फ़ कबूलियत पा लेता है। तो ये मकाम व मर्तबा है और ये उसकी अहमियत है सदक़ा फ़ितर की। इसी वजह से उलमा ने फ़क़हा ने फ़रमाया कि सदक़ा फ़ितर ये हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब और लाजिम ज़रूरी है, उसका अदा करना ज़रूरी है। अगर अदा नहीं करेगा तो वो ये गुनाहगार होगा सख्त। और फिर ये साहिब निसाब से क्या मुराद है? तो उलमा और फ़क़हा फ़रमाते हैं कि साहिब निसाब से मुराद जिसके पास जो मक़दार निसाब की मक़दार में अगर माल है तो, लेकिन उलमा ने यह भी कहा कि ये इसके लिए माल नामी बढ़ने वाला माल होना ज़रूरी नहीं, यानी कि सोना चांदी और माल वग़ैरह यही ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर किसी के पास सोने चांदी के अलावा माल और दौलत के अलावा अगर कोई ऐसे अशिया और जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा रखे हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं उसके पास जिसकी लागत अगर वो निसाब को पहुंच जाती है, यानी 20-25 हज़ार के मालियत की कोई अशिया रखे हुए उसके पास उसकी ज़रूरियात के अलावा, तो ऐसे शख्स पर भी सदक़ा फ़ितर वाजिब हो जाता है, उसको भी अदा करना लाजिम होता है। और फिर ये सदक़ा फ़ितर किन की तरफ से वाजिब है, किन किन पर वाजिब है? तो उलमा फरमाते हैं कि ये तो साहिब निसाब पर वाजिबी है और उसके साथ साथ अगर नाबालिग़ अगर किसी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी तरफ से भी बाप को सदक़ा फ़ितर अदा करना ये वाजिब और लाजिम है। कब? जब अगर नाबालिग़ लड़कों के पास या लड़कियों के पास अगर उनका कोई माल ना हो तो ऐसी सूरत में बाप उसको अदा करेगा। और अगर बालिग़ अगर कोई उसके औलाद है तो बालिग़ की तरफ से अदा करना वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर बाप या सरपरस्त घर का अगर उन तमाम लोगों की तरफ से सदक़ा फ़ितर को अदा कर देता है तो फिर यकीनन वो अदा हो जाएगा। तो अब सदक़ा फ़ितर की मक़दार क्या है? और तो इस बारे में जो अहादीस शरीफ़ा में हमको रिवायतें मिलती हैं उससे हमको साबित होता है कि सदक़ा फ़ितर के लिए ये अहादीस में आया है कि तुम सदक़ा फ़ितर को अदा करो। तो ये गेहूँ के लिए निस्फ़ सा का लफ्ज़ आया है कि आधा सा दिया जाएगा, आधा सा गेहूँ या उसका आटा दिया जाएगा। और खजूर जो मुनक्क़े के लिए आया है कि वो एक सा अल्लाह की राह में दिया जाना चाहिए। इसके अंदर खजूर अगर है तो एक सा देना पड़ेगा, मुनक्का है तो भी एक सा देना पड़ेगा, जो भी है तो एक सा देना पड़ेगा। लेकिन अगर गेहूँ है तो निस्फ़ सा का लफ्ज़ आया है। अब निस्फ़ सा के मक़दार क्या होती है? तो ये एक पैमाना है वज़न का। उस ज़माने में सा और मुद और रतल वगैरह क्या है इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में अरब के यहाँ पर, तो उसके लिहाज से बोला गया है। तो अब उसको दूसरे वज़न के आज के मौजूदा ज़माने के वज़न में अगर उसको ढाला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके बाद ढालने के बाद उसको कन्वर्ट करने के बाद ये उलमा के दरमियान में इख्तिलाफ़ आया है। तो चुनाचे वो निस्फ़ सा का ये उसको
पैमाने में आज मौजूदा ज़माने के लिहाज से अगर उसको कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिहाज से बाज़ उलमा ने कहा कि निस्फ़ सा की मक़दार मौजूदा ज़माने के लिहाज से, जैसा कि निज़ामिया का, जामी निज़ामिया का जुनूबी हिंद की जो अजीम दरसगाह है, वहाँ का फतवा ये है कि 1.25 किलो निस्फ़ सा की मक़दार होती है, मौजूदा ज़माने के लिहाज से 1.25 किलो गेहूँ होती है। और दूसरे उलमा ने, दूसरे मकातिब फ़िक्र के उलमा ने कहा कि इसकी मक़दार 1.25 भी कहा, किसी ने 2.25 और 2.5 के करीब भी कहा है। तो अब कोई 1.25 किलो भी अदा करेगा तो वो भी अदा हो जाएगा, और अगर कोई अपने दिल की और फ़राग़ दिली का सबूत करते हुए अगर कोई ज़्यादा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो 2 और 2.5 किलो के हिसाब से अगर दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो उससे क्या होगा, उसको अजर व सवाब भी ज़्यादा मिलेगा और सामने वाले गरीब का ज़्यादा उसको फ़ायदा भी हो जाएगा। तो इस लिहाज से चुनाचे उलमा ने कहा कि जैसा कि किशमिश है और खजूर वगैरह है तो उसमें 1 सा देने का है, तो 1 सा की मक़दार तकरीबन 2.5 किलो के ऊपर हो जाती है निज़ाम के फतवे के लिहाज से। तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को दिया है और साहिब इस्तिताअत है तो वो खजूर के और मुनक्का और किशमिश की शक्ल में और उसकी मक़दार में भी अदा कर सकता है उसके लिए। तो यहाँ पर ये मक़दार में जो इख्तिलाफ़ आया है, तो इख्तिलाफ़ की वजह से अब जहाँ के लोग, जहाँ का इदारा और जहाँ के उलमा जिस बात को वो फतवा दे रहे हैं उसके ऊपर अमल करें या नहीं। अगर कोई इसमें और ज़्यादा भी दे रहा है तो हम ये कहते हैं कि ज़्यादा देने की वजह से उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उसको अजर सवाब में इजाफ़ा होगा। अब ये सदक़ा फ़ितर ये किनको देना चाहिए और कौन हज़रात इसके ये मसारिफ़ होते हैं, तो फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि सदक़ा फ़ितर के मसारिफ़ और सदक़ा फ़ितर उन्हीं को दिया जाएगा जिनको ज़कात दी जाती है। जिनको ज़कात दी जाती है उन्हीं को सदक़ा फ़ितर दिया जाएगा, और जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती उनको सदक़ा फ़ितर अदा नहीं किया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। तो जैसा कि आपको ज़कात के मसाइल में आपको बयान कर दिया गया था कि किनको ज़कात नहीं दी जा सकती है, वो तमाम तफ़सीलात उसके अंदर बयान कर दी गई थी। तो गर्ज़ ये कि ये सदक़ा फ़ितर कब अदा करें, अलबत्ता तो उलमा फरमाते हैं कि वाजिब तो ईद के दिन हो रहा है, लेकिन 1 दिन 2 दिन पहले ये उसको अदा कर देना ये बेहतर और अफजल है कि पहले ही अदा कर दें ताकि गरीब का भी फ़ायदा हो जाए और आपका सदका भी अदा हो जाए। तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी अदा कर दें तो ये बेहतर है, या अगर ईद के दिन भी अदा करेगा, नमाज से पहले अदा करना ये अफजल और बेहतर है। और अगर किसी ने अदा नहीं किया तो नमाज के बाद भी आकर अदा कर सकता है, और उसमें बिला वजह के उसके अंदर ताख़ीर करना ये कराहत का सबब बन जाता है। तो इसी वजह से ये चाहिए कि मुनासिब यही है कि 1-2 दिन पहले ये सदक़ा फ़ितर को अपने तरफ से निकाल दे, ताकि ये सदक़ा फ़ितर निकालने की वजह से आपके को रोज़े को भी क़बूलियत का मकाम मिल जाए, और फिर उसके साथ साथ रोज़े के अंदर आपके अंदर जो कोताहियाँ हुई हैं वो भी माफ़ हो जाएँ, और उसके साथ साथ फिर ये कि गरीब का फ़ायदा भी हो जाए, मिस्किन का फ़ायदा भी हो जाए। इस वजह से 1-2 दिन पहले निकाल देना चाहिए। अब रहा कि ये एक शख्स का सदक़ा फ़ितर एक को दिया जाना चाहिए या कई अशख़ास को दिया जा सकता है, तो उलमा फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि एक आदमी का, एक शख्स का सदक़ा फ़ितर कम से कम एक मिस्किन को दिया जाना चाहिए। ये बेहतर और अफजल है ताकि उसके लिए ज़रूरियात की उसकी तकमील हो सके इसके अंदर। लेकिन अगर किसी ने एक शख्स के सदक़ा फ़ितर को कई अशख़ास में अगर बाँट दिया उन्हें, जैसे मौजूदा ज़माने के लिहाज से 60 रुपये 50-60 रुपये अगर उसकी होती है, अगर कोई 100 रुपये के हिसाब से दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि पर हेड यानी फ़ीकस 100 के हिसाब से अगर कोई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा के लिहाज से ये सदक़ा फ़ितर ये बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ हो जाएगा, और किसी का इख्तिलाफ़ इसमें नहीं रहेगा। तो 100 रुपये से अदा कर रहेगा, तो ऐसी सूरत में तो एक सदक़ा फ़ितर एक शख्स को देना ये अफजल है, मिस्किन को देना अफजल है। अगर कई अशख़ास को दे तो वो भी जायज़ है। इसी तरह अगर कई अशख़ास के सदक़ा फ़ितर को एक मिस्किन को अगर दिया जा रहा है, मिसाल के तौर पर घर में 5-6 अफराद है, वो 500-600 रुपये अगर पूरे अफराद ख़ानदान के अगर कोई ज़रूरतमंद ज़्यादा ज़रूरतमंद अगर है तो उसको अदा किया जा रहा है, तो फिर वो कई अशख़ास के सदक़ा फ़ितर को एक शख्स एक मिस्किन को भी दिया जा सकता है। तो ये सदक़ा फ़ितर के ये अहकामात थे, और फिर यकीनन ये सदक़ा फ़ितर ये एक मुसलमान साहिब निसाब के ऊपर वाजिब है और उसको अदा करना ये उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है।